नाज़रीन आदाब, यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। यूपी असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला जो नजदीक आ रहा है, सियासत और भी दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी ने, आप और आजाद समाज पार्टी ने आज उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है, तो वहीं कांग्रेस ने लुभावने वादों के साथ अपना मंशूर जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने मंशूर में नौजवानों और खवातीन की फलाह पर ज्यादा जोर दिया है। इसके अलावा भी ऐसी खबरें हैं जिससे यूपी के सियासी पारे का अंदाजा लगाया जा सकता है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त में 85 नामों का ऐलान किया गया। बीजेपी ने पहली फहरिस्त में 107 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इसके बाद मथुरा जिले की 2 और सीटों, बेड़ी और भोजीपुरा सीट के लिए अलग अलग उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। पहले मरहले में 58 सीटों पर इंतखाबात होने हैं, जिनमें से पार्टी ने 57 सीटों के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया है। उसके साथ ही बीजेपी ने दूसरे मरहले में 55 में से 48 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। पार्टी ने 107 में से 21 नए चेहरों पर दाव लगाया है और 63 मौजूदा एमएलएस पर भरोसा जताया है। और उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी के मिशन 100 में तेजी देखी जा रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त जारी कर दी है। चौथी लिस्ट में 3 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से भीम सिंह बलियान, बाराबंकी की कुर्सी से हाफिज इंजीनियर कुमैल अशरफ खान और बहराइच के नानपारा से मौलाना लईक को टिकट दिया है। वाजरे के ओवैसी ने यूपी में 100 सीट पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। एमआईएम ने अभी तक 27 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें 4 गैर मुस्लिम और 1 खातून शामिल है। और वहीं आम आदमी पार्टी ने यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 के लिए उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त में 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें 1 साबिक आईएएस, 2 पीएचडी, 9 पोस्ट ग्रेजुएट शामिल हैं। और पार्टी ने अब तक कुल 203 नामों का ऐलान किया है, जिसमें पहली फहरिस्त में 150, दूसरी फहरिस्त में 20 और तीसरी फहरिस्त में 33 नाम शामिल हैं। पार्टी ने रियासत की तमाम 403 सीटों पर असेंबली इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी का दावा है कि पहली फहरिस्त की तरह उसने दूसरी फहरिस्त में भी आम जुमरे की निशस्तों पर दर्ज फहरिस्त जातों और कबाइलों को मौका दिया है। उत्तर प्रदेश इंतखाबात के मद्देनजर आज कांग्रेस ने अपना मंशूर जारी किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 20 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। साथ ही खवातीन को भी नौकरी में बड़ी हिस्सेदारी का वादा किया। खवातीन के लिए 8 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया गया। इसके अलावा 1,50,000 टीचरों के खाली ओहदों पर सीधा भर्ती का भी वादा किया। साथ ही स्टार्टअप और दीगर चीजों के लिए भी कई वादे किए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का सारा विजन फेल हो चुका है, अब नए सिरे से इसे सुधारने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं, और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3
बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। यूपी में चुनाव है और यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और जो युवाओं में कॉन्फिडेंस है, जो युवाओं में शक्ति है, उस शक्ति के साथ हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। इसमें जिस तरह से मैं इसके कुछ डिटेल्स आपको अब दूंगी, जिस तरह से रोजगार की समस्या है, हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान है उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे, ये हमने यहाँ कहा है। हमें मालूम है कि रोजगार के विषय में और खास तौर से भर्ती के विषय में जो परीक्षाएं होती हैं, उनका जो तरीका है, जिस तरह से उनको किया जा रहा है, जितने घोटाले हैं, जिस तरह से पेपर लीक किए जाते हैं, जिस तरह से परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा रद्द की जाती है, इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में। इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से, इसीलिए एक पूरा सेक्शन। और उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने आज अपना यूथ मंशूर जारी किया है। इसके जरिए कांग्रेस रियासत के नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रही है। वहीं आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से पूछा गया कि वो रियासत की वज़ीर आला का चेहरा होंगी, तो उन्होंने कहा कि अभी कोई चेहरा नहीं है और क्या उनके अलावा कोई और चेहरा है। इलेक्शन लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। जी, नया आयाम देने के लिए नेतृत्व भी नया होना चाहिए। तो दो लोग जो सत्ता के वहां दावेदार हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप नया आयाम देने के लिए क्या चुनाव लड़ेंगी यूपी में अभी, और कहां से लड़ेंगी? अगर ये तय होगा और जब तय होगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी तक ये हमने तय नहीं किया है। जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वजीर आला के चेहरे के सवाल पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के जरिए खुद की जानिब इशारा करने पर बीजेपी के कौमी तर्जुमान और बिहार हुकूमत में वजीर सैयद शाहनवाज हुसैन ने तंज कसा है। शाहनवाज हुसैन का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर और तर्जुमान प्रियंका गांधी को वजीर आला का चेहरा नहीं बता रहा, इसलिए उन्होंने खुद को चेहरा करार दे दिया है। ये राजनीति है, मुख्यमंत्री संख्या बल से बनता है। कांग्रेस को 0 सीट आनी है तो 0 सीट पे तो प्रियंका जी नहीं बनेंगी, और कांग्रेस का कोई प्रवक्ता, यहां तक कोई ब्लॉक अध्यक्ष भी उनको सीएम पद पे वो होंगी ये कहने को तैयार नहीं। तो आखिर प्रियंका जी को खुद ही कहना पड़ा कि मैं हूं ना। तो उनको ये जरूर याद रखना चाहिए कि संख्या बल से सीएम बनता है, और संख्या तो 300 के पार बीजेपी आएगी तो सीएम तो भारतीय जनता पार्टी का होगा, योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो इसलिए इस तरह की बात कहना ये ठीक है, अच्छा मजाक कर लिया उन्होंने। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी आजाद समाज पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया। इस मंशूर में आजाद समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोगों को मुफ्त तालीम, तिब्बी सहूलियात फराहम करने का वादा किया। इसके साथ ही किसानों के कर्ज मुआफी का वादा भी किया है। वाज़ेर के इलेक्शन में पार्टी सरबराह चंद्रशेखर आजाद ने यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में उतरने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया कि वो गोरखपुर सदर सीट से असेंबली इंतखाबात में होंगे, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ेंगे।
इससे कबल 18 जनवरी को भीम आर्मी चीफ ने यूपी की 33 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में एक एक असेंबली हल्के से कई उम्मीदवार थे जो पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट किसी एक ही के नसीब में आया। ऐसे में दूसरे उम्मीदवारों का नाराज होना लाजमी था। अब मौजूदा उम्मीदवार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो लोग दावेदारी कर रहे थे उन्हें साथ लाकर इलेक्शन लड़ा जाए। इसी तनाजुर में अलीगढ़ कॉल असेंबली हल्के से समाजवादी पार्टी के जरिए टिकट तब्दील करके अज्जू इसहाक को टिकट दिया गया है, जिसके बाद वो मुसलसल रूठों को मनाने में लगे हुए हैं। आज वो कॉल असेंबली हल्के से मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। साबिक रुकन असेंबली हाजी जमीरुल्लाह खान से मिलने पहुंचे, जहां सभी गलतफहमियां दूर की गईं और एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। हर तरह से ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई। उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर सभी की नजरें मरकूज हैं। आज अलीगढ़ में पर्चे नामजदगी के आखिरी दिन मजलिस की तरफ से सिर्फ एक ही उम्मीदवार मैदान में उतरा, वो भी बरौली असेंबली हल्के से शाकिर अली। पार्टी ने अलीगढ़ की 7 असेंबली सीटों में से सिर्फ एक असेंबली बरौली से उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। शाकिर अली ने आज अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इसके बाद न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए शाकिर अली ने कहा कि अवैसी की फिक्र और पार्टी की पॉलिसियों को अवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। उनसे बात की हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान ने। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMM के अलीगढ़ से सिर्फ एक उम्मीदवार मैदान में है, क्योंकि अलीगढ़ के अंदर 7 विधानसभाएं हैं, लेकिन पार्टी ने सिर्फ बरौली विधानसभा पे अपना प्रत्याशी उतारा है। आज बरौली विधानसभा से शाकिर अली ने अपना पर्चा दाखिल किया है। शाकिर अली हमारे साथ हैं। शाकिर जी, किस तरह की आपकी कोशिशें रहेंगी? बरौली विधानसभा के अंदर क्या काम करेंगे आप? नहीं, मैं जो हमारी पार्टी की वो हैं उनको लेकर के काम करेंगे, उनकी रीति रिवाज कैसा, और जो भी हम लोग करेंगे ज़्यादातर जनता के लिए करेंगे, और जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला तो हम उसको पूरे को काम कराने का प्रयास करेंगे। और जो एक माहौल है इस वक्त जी बांटा जा रहा है हिंदू मुस्लिम के अंदर, ओवैसी जी ये कह रहे हैं कि हम एकता के लिए काम करेंगे, यूनिटी के लिए काम करेंगे, तो उनकी विचारधारा को किस तरह तक जनता तक पहुँचाएंगे? हाँ, हम सब भाइयों को लेकर चलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों चारों को, और कोई भी हम कसर नहीं छोड़ेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे और उसी के माध्यम से बोल लेंगे काम। और उनके विधानसभा की क्या समस्याएं आपको नज़र आ रही हैं इस वक्त? नहीं, जो विकास नहीं हुआ, हम लोग जीत का आते हैं तो पूरा विकास कराएंगे। हाँ, जो भी ज़्यादा काम होगा कराने का प्रयास करेंगे। चलिए, जनता के बीच में शाकिर अली को एक बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपना उम्मीदवार बनाया है, और वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि आवाम उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेगी, और बरौली विधानसभा के लिए अगर वो जीते तो हर तरह से तरक्याती काम कराएंगे। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं यूपी इंतखाबी जंग। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन के पहले मरहले में पर्चे नामजदगी के आखिरी दिन आज अलीगढ़ जिले में कुल 38 पर्चे नामजदगियां दाखिल की गईं। इस दौरान साबिक जिला पंचायत सदर तेजवीर सिंह गुड्डू ने आज अपनी बहू चारोकिन को BSP से खैर असेंबली हल्के से पर्चा दाखिल कराया, और राष्ट्रीय लोकदल के सदर अजीत चौधरी पर भी इल्जाम आयद किए हैं। आज अलीगढ़ में शहर और कॉल असेंबली हल्के से उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल की। अलीगढ़ में शहरियत तरमीम कानून के एहतजाज के दौरान हुए तसादुम में एक शख्स की मौत के इल्जाम में आगरा जेल में बंद विनय वारशिनी ने भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया। जिस तरह से हमारे बाबा साहब का संविधान है कि सभी को लेकर साथ चला जाए, और उस चीज़ को चौधरी चरण सिंह भी चाहते थे, लेकिन अब जयंत जी उस रास्ते पर नहीं चल रहे, बहन जी उस रास्ते पर चल रही हैं, सर्व समाज को लेकर चल रही हैं, सब जन हिताय सब जन सुखाय की नीति पर चल रही हैं। आम आदमी पार्टी के जो पिटारे में 300 यूनिट हर व्यक्ति के लिए, और हर बहनों के लिए 18 साल से जो बड़ी बहनें हैं उनके लिए 1000 रुपये महीने किस्त के तौर पर, किसानों के लिए बिजली माफ़ और 24 घंटे बिजली, और रोजगार पर बहुत अच्छा काम होने वाला है। आम आदमी पार्टी ने मुझे शहर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। लोग हमें जो है अच्छा समर्थन दे रहे हैं। हमारे मुद्दे जो हैं
जनता की वो ज़रूरतें हैं जिस पे आज तक किसी और सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज हम शहर सीट से विनय वासने जो कि एटा जेल में निरुद्ध है, उसने निर्दलीय पर्चा अपना दाखिल किया है शहर विधानसभा क्षेत्र के लिए। और यूपी में पहले मरहले की पोलिंग के लिए पर्चा नामजदगी का आज आखिरी दिन था। बड़ी सियासी जमातों के अलावा आज़ाद और छोटी सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने भी पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ यूपी में मुत्तहिद होकर इंतखाब में उतरने वाली छोटी जमातों में शामिल अपनी जनता पार्टी के दलित उम्मीदवार आज खास अंदाज में मेरठ की कैंट सीट से पर्चे नामजदगी दाखिल करने पहुंचे। पार्टी उम्मीदवार उपेंद्र गौतम के साथ पहुंचने उनके हामियों ने खास पगड़ी बांध रखी थी। पार्टी के कौमी सदर का कहना था कि पार्टी के सभी मेंबरान और लीडरान दलित हैं और पर्चे नामजदगी के लिए पगड़ी बांध के आने का मकसद दबंग और ऊंची जात वाले उम्मीदवारों के सामने दलित और पिछड़े समाज का चैलेंज पेश करना है और बदलाव के लिए इस समाज की हिमायत हासिल करना है। हम कम से कम 15 सीटों पे जो है पूरी यूपी में जो है चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी भी हमारी पार्टियों के साथ हमारा तालमेल है, गठबंधन है। जैसे ओवैसी जी की पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है और हम मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस देश में परिवर्तन आए, इस देश में जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं वे पूर्णतया लेटर और स्पिरिट में लागू हों। ठीक है, कोई किसी के साथ धक्काशाही ना कर सके, दबंगबाजी ना कर सके, गरीब आदमी को उसका जो हक मिलना चाहिए वो मिले। जो हमारी न्याय व्यवस्था है, आपराधिक न्याय प्रणाली है जो चरमरा चुकी है, उसको भी चुस्त दुरुस्त करने का हमारा प्रस्ताव है। हमारी फाइट उन सभी से है जिन लोगों ने, जो गरीब मजलूम, उन सब लोगों का अधिकार छीना है, उन्हीं लोगों से हमारी फाइट है। ये अपनी जनता पार्टी का एक उद्देश्य ये है कि बहुजन को जागरूक करने के लिए हम निकले हैं। जिस दिन ये इस देश का बहुजन अब जागरूक होगा, धीरे धीरे हम लोग मेहनत कर रहे हैं और उस दिन इस देश का जो सारा मूल निवासी समाज है उसको उसके हक अधिकार मिलेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि इस देश में समतामूलक समाज बने, इसी के लिए हम सब लोग अलग वेशभूषा में आए। मेरठ के हस्तिनापुर से ताल्लुक रखने वाली फिल्म अदाकारा और मॉडल अर्चना गौतम को कांग्रेस ने हस्तिनापुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। अर्चना गौतम की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से ही अर्चना के टिकटॉक वीडियोस और मॉडलिंग की तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जाने लगा था। सोशल मीडिया पर पार्टी की एक खातून उम्मीदवार को ट्रोल किए जाने से बरहम प्रियंका गांधी ने भी नाराजगी जाहिर की थी। हस्तिनापुर सीट से बीजेपी, समाजवादी और बीएसपी कैंडिडेट के सामने अपने दावेदारी पेश करते हुए आज पर्चे नामजदगी दाखिल किया और मीडिया से बात करते हुए ट्रोल करने पर अपने तासुरात का इजहार किया। देखिए, मैं तो राजनीति में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं अपनी इंडस्ट्री से आई हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई मुंबई से उड़ के नहीं आई हूँ। मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ, मैं वहीं पे पैदा हुई हूँ, वहीं पे पली बड़ी हूँ और मेरठ में मैं रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और से आई हूँ और इलेक्शन के लिए। मेरा तो पूरा परिवार है हस्तिनापुर, तो मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ रही हूँ और मुझे लगता है कि मेरी जनता मुझ पर विश्वास करके मुझे विजय बनाएगी। समाजवादी पार्टी में खवातीन की मुसलसल हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि अलीगढ़ की छर्रा असेंबली हल्के से एक खातून को इस मरतबा मैदान में उतारा गया, जबकि इस असेंबली हल्के से साबिक रुकन असेंबली ठाकुर राकेश सिंह का टिकट काटा गया, जिसके बाद जबरदस्त एहतजाज भी देखने को मिला था। अब अलीगढ़ की छर्रा असेंबली हल्के से लक्ष्मी धंगर समाजवादी पार्टी और आरएलडी इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं और आवाम से सपोर्ट मांग रही हैं। खास बात यह है कि जहां कांग्रेस खवातीन को इज्जत देने और हिस्सेदारी की बात करती है, वहीं अलीगढ़ में एक भी खातून उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी की वाहिद मुस्लिम खातून लक्ष्मी धंगर से बात की हमारे नुमाइंदे कामरान ने। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार लक्ष्मी धनगर हमारे साथ हैं। मैडम, किस तरह से इस इलेक्शन के अंदर आप जनता के बीच में जा रही हैं, क्या आपकी मूल जनता के बीच में जो आप जा रही हैं, किन समस्याओं को लेकर जा रही हैं? क्योंकि आप महिला हैं और महिलाओं का नारा कांग्रेस दे रही है, तो सपा किस तरह से महिलाओं को? मैं किसान की बेटी हूँ और सैनिक के बेटे की बहू हूँ। मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं बेटी नहीं हूँ, किसी राजनीतिक परिवार की बहू नहीं हूँ और मुझे यहाँ चुन के भेजा, इससे बड़ा सबूत क्या है? समाजवादी पार्टी कितना महिलाओं का सम्मान करती है और मैं माननीय अखिलेश जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे लिए उन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है।
जी, तो किस तरह देखती हैं आप, क्या छर्रा विधानसभा के अंदर कुछ विरोध भी हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक वहाँ से जो पहले विधायक रहे उनका टिकट काटा गया है? विरोध बिल्कुल भी नहीं हो रहा। कुछ भाजपाई लोग हैं, कुछ जो दूषित मानसिकता के हैं, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। और नहीं, सब खुश हैं। और जो पूर्व विधायक जी हैं वो भी हमें आशीर्वाद देंगे और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। भाजपा कह रही है कि हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। भाजपा महिलाओं का सम्मान देती तो साड़ियाँ ना उतरती महिलाओं की, और सबसे ज्यादा महिलाओं का अपमान किया है उन्नाव जैसे कांड में। तो आप ये बताइए कि जिस तरह के आज हालात हैं उत्तर प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम दोबारा से वापसी कर रहे हैं, जनता के बीच में किन समस्याओं को लेके जा रही हैं आप? सबसे बड़ी किसानों की समस्या, युवाओं की समस्या, बेरोजगारों की समस्या और महिलाओं की समस्या। कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको विधानसभा? पूरा सपोर्ट, सर्व समाज से पूरी छर्रा विधानसभा पूरा सपोर्ट। 7 विधानसभाओं में आप अकेली महिला प्रत्याशी हैं, तो क्या महिलाओं के लिए किस तरह का कोई एक फ्रेमवर्क आपके जहन में है? 7 विधानसभा जीत के आ रहे हैं और महिलाओं के लिए विशेष सम्मान। अब आप ही देख लीजिए, मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, तो ये बहुत बड़े सम्मान का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति धनगर जी ने वादे तौर पर ये कह दिया है कि महिलाओं के लिए वो काम करेंगी और अखिलेश यादव ने उनको विधानसभा से उतार कर अपना उम्मीदवार बनाकर कहीं ना कहीं महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। बदायूं जिले की 6 असेंबली सीटों के लिए नामजदगी का अमल आज से शुरू हो गया है। सबसे पहले बीजेपी के सासवान असेंबली हलके से उम्मीदवार DK भारद्वाज ने कलेक्ट्रेट में वाक़ नामजदगी मरकज पहुंचकर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। नामजदगी की जगह के गेट पर पहुंचने के बाद बीजेपी उम्मीदवार के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई हो गई, जिसके बाद आला हुक्काम पहुंचे और बीजेपी उम्मीदवार को अंदर जाने दिया। मैं आज नामांकन मैंने करा दिया है। मैं आपके माध्यम से सहसवान विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके प्यार के लिए, उनके समर्थन के लिए। और निश्चित रूप से मैं ये बताना चाहता हूं, क्षेत्र की दिशा और दशा दोनों बदलने जा रही हैं। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, बदायूं में इस बार 55 साल पूर्व हमारी भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ हुआ करती थी, लाला शर्फी लाल जी विधायक बने थे। उसके बाद 55 साल बाद निश्चित रूप से सहसवान में विजयी होंगे और ऐतिहासिक जीत होगी, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। मैं आपसे बात करूंगा 2019 की। 2019 में सपा और बसपा ने गठजोड़ करके 1,09,000 वोट पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने बलबूते पे 97,000 वोट पाए। अगर विरोधी इसी आंकड़े को समझ ले तो समझ ले भारद्वाज जी कम से कम 50,000 वोट से आगे जा चुके हैं। जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब सड़कों पर सियासी लीडर दिखने लगे हैं। गाजियाबाद शहरी सीट से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा रुकन असेंबली ममलिकती वजीर सेहत अतुल गर्ग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क पर गोलगप्पे खाते हुए नजर आ रहे हैं। नेताजी से जब पूछा गया कि आखिर वो सड़क पर गोलगप्पे क्यों खा रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, भूख लगी थी तो गोलगप्पे खा लिए। देखिए, मेरे को भूख लग रही थी, नॉमिनेशन करके आया था, तो सामने वो दिखाई दे गया तो मैं खाना शुरू कर दिया। फिर लोगों ने वीडियो बना लिया, तो गोलगप्पा खाना कोई बुरी बात तो है नहीं। ठीक है, प्रेम है आपका गोलगप्पों को लेकर। बस उस टाइम भूख भी लग रही थी, अच्छा भी लगता है जी। ठीक है, आपने मीठा और खट्टा दोनों पानी पिया, तो क्या ये माना जाए कि खट्टे पानी से जो आपके विपक्ष में उनके दांत खट्टे करेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष के लोग भी भारत के रहने वाले हैं और उनके दांत खट्टे नहीं करने हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि किसी ज़माने में भाजपा का जो वोट बैंक था वो 22% था। इसका मतलब ये है कि अदर देन 22% वो लोग विपक्ष में थे, लेकिन आज भाजपा का जो वोट बैंक है वो 48% तो आ गया है यहाँ पर। अखिलेश यादव के मैनपुरी के करहल से इंतखाब लड़ने के ऐलान के बाद यहाँ के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। एसपी हामियों की जानिब से जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई तकसीम की जा रही है। करहल असेंबली हल्के में समाजवादी पार्टी कारकुनों ने मिठाइयां तकसीम करके खुशी का इजहार किया। आज शाम को जैसे ही पता चला यहाँ क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को कि माननीय अखिलेश यादव यहाँ करहल विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए पूरे क्षेत्र में करहल की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई।
सारे कार्यकर्ता झूमने उठे कि आज पहली बार यहाँ के लोग अखिलेश जी को खुद वोट देंगे। क्या कार्यक्रम यहाँ पर अब चल रहा है? यहाँ खुशी की वजह से यहाँ नुकसान का बजट बूंदी वितरण का कार्यक्रम चल। तो यूपी इंतखाबी जंग में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।